राक्षस की आंखों से लाल किरणें निकली जो दीवारों से टकराकर जमीन को पिघला रही थीं। आरव ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा और सलमान को खींचते हुए चिल्लाया, भागो अभी। वे गुफा के संकरे रास्ते में दौड़ने लगे, लेकिन अंधेरे की लहरें उनके पीछे पीछे आ रही थीं। हर कदम पर फर्श की मिट्टी नरम होकर दलदल जैसी बन रही थी, जैसे टापू खुद उन्हें निगलना चाहता हो। गांव में वापसी। किसी तरह वे गुफा से बाहर निकलकर गांव पहुंचे, लेकिन अब गांव भी बदल चुका था। झोपड़ियां आधी जमीन में धंस चुकी थीं, पेड़ उल्टे हो गए थे और आसमान काले धुएं से भर गया था। गांव के बीच में खड़े लकड़ी के मूर्तियां अचानक हिलने लगीं और उनके सिर घूमकर आरव, रिया और सलमान की ओर मुड़ गए। उनके लकड़ी के मुंह से खड़खड़ाती आवाज निकली, भागकर कहां जाओगे? टापू का जाल। वे समुद्र की ओर भागे, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही देखा, जहां उनकी नाव थी वहां अब सिर्फ टूटी रस्सियां और लहरों में घूमते लकड़ी के टुकड़े थे। और दूर समुद्र में पानी मानो उबल रहा था, जैसे कोई विशालकाय चीज नीचे से हिल रही हो। सलमान बुरी तरह हांफते हुए बोला, टापू जिंदा है, ये हमें जाने नहीं देगा। रात का पीछा। जैसे जैसे रात बढ़ी, टापू का हर कोना उन्हें रोकने लगा। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुककर रास्ता बंद कर देती, जमीन में दरारें पड़कर उन्हें अलग करने की कोशिश करती, और बीच बीच में राक्षस की परछाई आसमान में उभरती, उसकी लाल आंखें हर बार और पास दिखती। रिया की आंखों में आंसू थे। हम बच नहीं पाएंगे, यह हमारा आखिरी दिन है। आरव ने उसकी ओर देखा, नहीं, कोई तो रास्ता होगा। भागते भागते तीनों गांवों के किनारे एक टूटा फूटा पत्थर का मंदिर देखते हैं। मंदिर के बाहर एक विशाल घंटा पड़ा है, जो आधा समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। सलमान ने थकी आवाज में कहा, यह देवता का मंदिर है, लेकिन यहाँ पूजा कब की गई थी कोई नहीं जानता। मंदिर के अंदर चारों तरफ अजीब सी मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे डर से विकृत थे। बीच में एक पत्थर की किताब रखी थी, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। रहस्य का खुलासा रिया ने किताब के पन्ने पलटे और एक पन्ने पर हाथ थम गया। उसमें लिखा था अनुवाद में, जो इस टापू में फंसे वे तभी निकल सकते हैं जब उनमें से एक अपनी आत्मा अंधकार देव को अर्पित करे। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब हम में से एक को मरना होगा? नहीं, मरना नहीं, अपनी आत्मा देनी होगी और फिर कभी वापस नहीं आना होगा। सलमान का चेहरा गंभीर था। यही कारण है कि यहाँ से कोई कभी नहीं गया। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और बाहर से राक्षस की गूंज आई, समय खत्म हो रहा है, चुनो, कौन रहेगा, कौन जाएगा? रिया कांपते हुए बोली, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम दोनों जाओगे, मैं यहाँ रहूंगा। रिया चीख उठी, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वे बहस कर रहे थे, मंदिर का दरवाजा फटकर टूटा और राक्षस अंदर आ गया। उसके 4 हाथ फैलकर पूरे कमरे को घेर चुके थे और उसकी आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा, जैसे उसकी बलि लेने को तैयार हो। आरव ने अपनी जेब से सलमान का दिया हुआ ताबीज निकाला और कसकर पकड़ लिया। उस पल मंदिर की दीवारों पर आग जैसी लपटें दौड़ने लगीं और एक गहरी अनजानी शक्ति हवा में फैल गई। राक्षस अब आरव के ठीक सामने था। उसकी सांसें इतनी भारी कि हवा में धुआं सा फैल रहा था। उसने अपने चारों हाथों में से एक बढ़ाकर आरव की छाती की ओर इशारा किया। एक ठंडी, चुभने वाली ऊर्जा ने आरव को घेर लिया। आरव ने रिया और सलमान की ओर देखा। अब पीछे मत देखना, बस दौड़ते रहना। रिया की आंखों में आंसू भर आए। नहीं प्लीज। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, आरव ने पत्थर की किताब के बीच में अपना हाथ रख दिया। मंदिर की जमीन फटने लगी और एक काली रोशनी ने उसे घेर लिया। टापू का टूटना जैसे ही बलिदान शुरू हुआ, टापू का हर कोना चीखने लगा। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन समुद्र में धंसने लगी और आसमान में बिजली की लकीरें घूमने लगी। राक्षस ने एक भयानक गर्जना की, मानो सदियों बाद उसका पेट भर रहा हो। रिया और सलमान मंदिर से बाहर भागे, लेकिन उनके पीछे मंदिर समंदर में गिरने लगा। वे किनारे की ओर दौड़े और चमत्कारिक रूप से एक टूटी फूटी नाव बहकर उनके पास आ गई। जैसे ही वे नाव में चढ़े, रिया ने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा। आरव वहां खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा। उसकी आंखें काली थीं और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने दूर से ही इशारा किया, जाओ। अगले ही पल समुद्र की लहरें मंदिर को निगल गईं और आरव हमेशा के लिए टापू का हिस्सा बन गया। वापसी या नया डर? रिया और सलमान कई घंटे समुद्र में भटकते रहे।
और आखिरकार उन्हें एक मछुआरे की नाव ने बचा लिया। जब वे किनारे पहुंचे, सूरज उग रहा था। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने सलमान के गले में कुछ देखा, वही ताबीज जो आरव पहने हुए था। सलमान ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, टापू से कोई सच में कभी नहीं निकलता। रिया का दिल धक से रह गया और दूर समुद्र में उसने फिर वही लाल चमक देखी। किनारे आने के 2 दिन बाद रिया शहर में अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। खिड़की के बाहर समुद्र की गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि उसका घर तट से मीलों दूर था। वह बाहर देखने गई और वहां सड़क के बीच में पानी की पतली धारा बह रही थी, जिसमें लाल चमक तैर रही थी, वही जो उसने टापू पर देखी थी। रिया डर के मारे पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सलमान खड़ा था, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। रिया, हमें बात करनी होगी। वह टापू, वह अब यहाँ है। रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? और आरव का ताबीज कहाँ है? सलमान ने धीरे से अपना शर्ट खोला। ताबीज अब उसकी त्वचा में धंस चुका था, जैसे किसी ने उसे अंदर जला दिया हो। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। श्राप का असर। सलमान ने बताया कि टापू का राक्षस मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना बीज सलमान के अंदर डाल दिया था। अब वो बीज समुद्र के पानी के साथ पूरे तट और फिर पूरे शहर में फैलने वाला था। तुम सोचती हो सिर्फ टापू श्रापित था? नहीं रिया, अब पूरी जमीन श्रापित होगी। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन तभी फर्श में दरारें पड़ गईं और उनमें से पानी रिसने लगा। उस पानी से छोटे छोटे हाथ निकलने लगे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। अंतिम दृश्य। रिया चीखने लगी, लेकिन सलमान बस मुस्कुराता रहा। उसकी आवाज अब मानवीय नहीं रही। स्वागत है उस जगह में जहां से कोई कभी नहीं लौटता। अगले ही पल पूरे कमरे में पानी भर गया और रिया की चीखें उसी गूंज में खो गईं जो उसने टापू पर सुनी थी। कहीं दूर समुद्र में वही लाल रोशनी एक बार फिर चमक उठी, और इस बार यह हमेशा के लिए बुझने वाली नहीं थी।